देखिए, आप लोग जिस जानकारी के लिए पधारे हैं, तो थोड़ा मैं इस फिलॉसफी पर प्रकाश डाल दूं ताकि इस रास्ते पे आपको चलने में सुविधा होगी। ये हमारा भारतीय योग दर्शन है। भारतीय योग दर्शन का मतलब है, योग का मतलब है प्लस आत्म साक्षात्कार। पातंजलि योग दर्शन आप उठा के देख लो, उसमें रोग शब्द नहीं मिलेगा। वो तो मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है, जो जब तक शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक कोई ध्यान है, कोई योग है। योग में एक टर्म से उन्मना बनो, मतलब मन जो है बिल्कुल शांत जब तक नहीं होगा, ध्यान योग कुछ भी नहीं। दूसरा, उसमें 4 पाद है, 4 चैप्टर है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो समाधि पाद में 24 से लेकर 29 सूत्र तक ऋषि ने साफ शब्दों में कहा है, हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होगा। नाम जप के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होगा, पातंजलि योग दर्शन मानता है। समझे? और योग दर्शन ये भी मानता है कि उस नाम जप से सारे कष्टों का अंत होता है। इस बारे में स्पष्ट कहा है ऋषि ने, भाई जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, मगर नाम जप के बाद में आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता। ये पातंजलि ऋषि ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा ना, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये हमारा दर्शन जो है एक ऐसा अजीब दर्शन है जो जीवन की सभी समस्याओं का अंत करता है। नाम जप और ध्यान दो तरह की प्रक्रिया है हमारे इस दर्शन में। हमारा योग दर्शन कहता है, जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। समझे? बाहर से आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रोग खत्म करता हूं। मैं तो एक मंत्र दीक्षा देता हूं ईश्वर के नाम जप की, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो कुंडलिनी जो योग करवाती है, जागृत कुंडलिनी साधक का मन, प्राण, बुद्धि और शरीर अपने बस में कर लेती है। वही योग करवाती है जिसकी उसको जरूरत है। जो सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टर्न अप करती है, और जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया चलती है। समझे? तो इस प्रकार जो योग होता है उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं, सारे। दूसरे जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग 80% बीमारियां मानसिक रोग से होती है, मेंटल टेंशन से होती है 80%। वो जब तक खत्म नहीं होंगे, टेंशन खत्म नहीं होगा, वो रोग खत्म नहीं होंगे। अब वो डॉक्टर जो दवाई देते हैं, नशे की दवाई देते हैं, जब तक नशा रहता है वो तनाव शांत, जो नशा उतरा वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा, वैसी की वैसी स्थिति फिर आ जाती है। नशा तो हम भी करवाते हैं, मगर वो राम के नाम का नशा करवाते हैं। ईश्वर के नाम में नशा होता है। इस संबंध में नानक देव जी ने कहा, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, दिन भर पियो, शाम को सो का नशा खत्म। नाम कुमारी नानका चढ़ती रहे दिन रात।
कबीरदास भी यही बोलते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये नाम का नशा होता है। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है गीता में। 5वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें इसको दिव्य आनंद कहा है। 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है, 15वां 21वां 27 28, उसमें उसको अक्षय आनंद कहा है, अनंत आनंद कहा है, अद्वितीय आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद आता नहीं ना, तब तक मनुष्य गलती से भौतिक सुख को आनंद मान बैठता है, समझे। अब ये बच्चे बैठे छोटे, इनको मेरी बात में कोई आनंद नहीं आ रहा, मगर ये 20-25 साल के हो जाएंगे तो फिर किसी और बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसे 60, 70, 80 के हो जाए तो फिर और किसी बात में आनंद आएगा। वो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख है भाई, ये इंद्रिय अतीत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद है, अक्षय आनंद है, इसका क्षय नहीं होता। पर ठीक है, एक कलयुग के गुण धर्म के कारण से एक हमारा देश जो एक पतन के काल से आ रहा था, गुजर के आ रहा था, ये आत्ताई लोगों ने इस दर्शन को बहुत डैमेज किया, हमारे ग्रंथों को जला दिया। महर्षि अरविंद ने कहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिकता तो बहुत जीत थी इस देश में, अंग्रेजों के आने के बाद में तो ठोस जम के मतलब सॉलिड हो गई, इतना अंधकार है इस देश में। तो मैं जो कर रहा हूं उसमें बड़े परेशानी है लोगों को। जिस काम को विज्ञान नहीं कर सकता, ये कैसे कर रहा है। पश्चिम कहता है हम तो अप्लाइड साइंस में विश्वास करते हैं। मैंने कहा मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं किया, मैं तो केवल भगवान के नाम से रिजल्ट दे रहा हूं, आ जाओ। मेरा एक वेबसाइट है, उसको देख के ये कनाडा से आया एक्टर, ये ऐसा ही है। तस्वीर का ध्यान किया, योग होने लग गया, वो एड्स थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। तो ये कहता मैं तो वहां जाके इसका प्रचार करूंगा। तो ये भारतीय योग दर्शन है, समझे। तो एक अच्छा, डॉक्टर जो कहते हैं जी अब सारे नशे छूट जाते हैं, ये आश्चर्य है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद का स्पीच दे रहे थे, तो एक अमेरिकन ने खड़ा हुआ, कहने लगा जी महाराज आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी है और हम सारे मीट शराब खाने वाले लोग। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट गिव द थिंग्स विल गिव, मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी। तो ये परिवर्तन जो आएगा आप लोगों में उस हिसाब से आएगा, वो वस्तुएं आप वृत्तियां बदल जाएगी। 3 वृत्ति त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो इस नाम से पहली ईट तो तामसिक ग्लैंड्स पे होती है, वो सब साइड हो जाती है। जो अंदर मांग कर रही थी ग्रंथियां नशे वगैरह की, मीट शराब की, वो बिल्कुल शांत हो जाती है, फिर डिमांड नहीं होती। तो डिमांड एंड सप्लाई का सब्जेक्ट है भाई। जब तक मैंने विज्ञान को कहा है आपकी साइंस डिमांड को खत्म नहीं कर सकती। आप जबरदस्ती उस नशे को छुड़वाते हो। 2-3 महीने रखा हॉस्पिटल में, पीने नहीं दिया शराब मीट खा, वो अफीम नहीं खाने दिया, और जो ही बाहर निकला को पहले बड़ा एरियर क्लियर कर देता, नहीं छूटती। तो अब ये विज्ञान वाले अब तो ये तो कहते हैं जी ये तो छूटता है, छूट गया, मगर आप बताओ कि आफ्टर इफेक्ट्स कहां गए। आज तक 20 साल तक जो अफीम खा रहा था उस जहर का असर कहां गया। अब रियलिटी है, लाखों को छूटे हैं। विज्ञान अब तो चुप है, बोलता नहीं। लिस्ट है उनके बाड़मेर में तो 15% अफीम चाहिए लोग टोटल, और हजारों का छूट गया। और वो कहते हैं जी आफ्टर इफेक्ट्स कहां गए। मैंने कहा भैया मैं आपके इस आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता, वो तो डिमांड थी। मैंने कहा जी मैं अफीम खाता हूं, मान लो। सुबह खाया, चाय पी, स्फूर्ति आई, काम करने लग गया। तो वो तो आर्टिफिशियल डाला हुआ है, वो तो निकल जाएगा पेशाब में पसीने के साथ। तो शाम को फिर डिमांड हुई तो मुझे खाना पड़ा।
तो ये डिमांड हुई, ये आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता। फिर आफ्टर इफेक्ट्स हो तो 20 साल से अफीम खा रहा था और 7 दिन में छूट गया। ये क्या करिश्मा है? हमने ये वृत्ति बदलती है। पहले तामसिक ग्रंथ शांत होती है, फिर राजसिक वृत्ति शांत होती है, आदमी पूर्ण रूप से सात्विक हो जाता है। वो वृत्तियां बदलती है। पातंजलि ऋषि ने भी कहा है कि ये वृत्ति जात्यांतर की बात कही है, ये जातियां जब तक नहीं बदलेगी सीधा तमोगुण से आप सतोगुण में नहीं जा सकते। ये स्टेप बाय स्टेप आपका विकास हो। अब हो रहा है, विकास हो रहा है, नशा छूट रहा है, शराब छूट है। तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं दीक्षा के प्रोग्राम में कि आज ही पी के बता देना शराब, हिम्मत है तो, समझे। और नाम जब शुरू करने के बाद में जब नाम वाला नशा चढ़ जाता है फिर बाकी नशे की कीमत ही नहीं होती। तो ये नशा छूट रहा है। कुंडलिनी योग करवाती है उसे, शारीरिक बीमारियां खत्म, मानसिक बीमारियां खत्म, नशा छूट गया। तो एक विकास है, ये भारतीय दर्शन का विकास है। तीसरा चैप्टर है विभूतिपात। साधक जब नाम जप और ध्यान करता है, ये कुंडलिनी देखिए ऊपर उठती है। रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, जिसे डॉक्टर सेक्रम कहते हैं, 3.5 आंट लगा करके सोई रहती है। उसको चेतन करके ऊर्ध्व गति प्रदान करते हैं, वो गुरु करता है। उसमें कंट्रोल रहता है गुरु का। अगर गुरु वास्तव में गुरु है, आजकल तो गुरुओं की बाढ़ आ गई, समझे। पत्थर मार तो गुरु के सिर पर पड़ेगा, ऐसा प्रोफेशन है। आशीर्वाद ही देना है, बाकी सब लेना ही लेना है, समझे। तो भाई ये सब परिवर्तन जो आ रहा है, ये हमारे योग दर्शन के हिसाब से आ रहा है। जब आप ध्यान करोगे, इसमें 2 विधि है, एक तो नाम जप, एक ध्यान। जब आप ध्यान करोगे तो आपके उस नाम से, देखिए नाम चाबी है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। तो इसलिए उस नाम से जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, उसमें फिर नाम जप के साथ ध्यान करना होता है। मतलब ये जो ज्ञान है बड़ा, मतलब शास्त्रोक्त ज्ञान है, इसमें कोई कल्पना का गुंजाइश नहीं है। लोग कल्पना करवा रहे हैं, मैं जानता हूं। आपको तो कल्पना अतीत शक्ति से जुड़ना है। तो इस प्रकार यहाँ 9 द्वार जो है माया के, आंख, नाक, मुंह वगैरह वगैरह, और ये 10वां द्वार जिसको शिव की तीसरी आंख देखी आपने, वो 10वां द्वार जो है वो एंट्रेंस है। बाकी तो सब EXIT है। तो ये जब तक नहीं खुलेगा, तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुलेगा, कोई योग है नहीं, ध्यान है। ये काम केवल गुरु ही कर सकता है। नानक देव जी ने साफ कहा है कि गुरु ही इस द्वार को खोल सकता है, और ये नहीं खुला तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो सारा कुछ अंदर है, फिर उससे आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए यहां ध्यान करो। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही हो गया, तो यहां मन नहीं रुकता, फिर गुरु को देखो, समझे। गुरु क्या है? गुरु तो अकस्मिक गुरु है। ये शरीर थोड़ा गुरु है, ये तो कल मरेगा। वो गुरु तो आपके अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है। हमारे धर्म में मतलब टाइम एंड स्पेस की कोई कीमत नहीं है। सारा ब्रह्मांड अंदर है, तो फिर आप मेरे अंदर, मैं आपके अंदर। इसीलिए अमेरिका में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए लोग ध्यान कर रहे हैं और योग हो रहा है। तस्वीर से योग हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा तस्वीर से योग क्यों हो गया। तो इस प्रकार जो है, अब ध्यान के दौरान कुंडलिनी ऊपर उठती है। 5 प्रकार के वायु होते हैं योग में, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो अपान वायु जो है नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी ऊपर नहीं उठ सकती। ये मतलब पूरा साइंटिफिक विज्ञान है हमारा धर्म। हमारा धर्म पूरा साइंटिफिक है।
आप देखते हो रॉकेट ऊपर जाते हैं, नीचे स्पार्क होता है तो वो ऊपर बढ़ता है। इसी तरह से कुंडलिनी जब तक ऊपर नहीं उठ सकेगी, नीचे से कोई पुश नहीं लगे, तो पहले साधक जो है उसमें मूलाधार में 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग जाता है, पहले आसन बदलता है। आपको किस आसन में बैठने की जरूरत है वो अपना आप बदल जाएगा। आप तो केवल यहां ध्यान करोगे, जो गुरु ने बताया उसको जपोगे, इससे आगे आपकी ड्यूटी खत्म। अगर गुरु में कुछ गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा, नहीं तो भाई बैठा रहो जी, राख बंद किए। मैं तो कहता हूं दूसरा गुरु देखो, समझे। दूसरा गुरु जो है दूसरा जन्मदाता होता है। पहले जन्मदाता भौतिक माता था और आत्म साक्षात्कार कराने वाला गुरु। तो मैं आपको कुछ नहीं देता, आपके पास जन्म से सब कुछ है। मैंने गुरु कृपा से जो विकास कर लिया वो आप भी कर सकते हो। ये किसी की बकौती नहीं, ये तो मनुष्य में होने वाला ड्यू विकास है। ये कोई मेरा अभी नायडू साहब आए थे, हिंदुस्तान पत्र के संवाददाता में जयपुर प्रोग्राम थे, तो जब एड्स कैंसर के केसेस देखे नेगेटिव पॉजिटिव, तो उन्होंने लिख दिया ये वंडर थेरेपी है, वंडर थेरेपी। और एड्स खत्म हो रही है। पश्चिम का विज्ञान कहता है ये मिराकल है, मिराकल है। मैं उनको कहता हूं ये तो न तो वंडर थेरेपी है न मिराकल है भाई, ये तो भारतीय दर्शन के अनुसार होने वाला ड्यू विकास है, समझे। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। जब वो शरीर की रचना की व्याख्या करता है तो कहता है 7 प्रकार के सेल से ये शरीर बना। पहले वो मैटर से स्टार्ट करता है, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष चेतन कर दिया पश्चिम ने, परंतु मानव की समस्या को अंत नहीं कर पाए। अब वो दबी जबान से स्वीकार तो करने लगे कि कष्टों से छुटकारा पाने का रास्ता और भी हो सकता है, मगर हिम्मत नहीं हो रही खुल के स्वीकार करने की, और करना पड़ेगा। तो फिर आगे 3 कोष और अभी चेतन नहीं हुए, आनंदमय कोष, चित्तमय कोष, सतमय कोष, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। ये कोष चेतन होने शुरू हो गए। आनंदमय कोष को तो चेतन किया है हमारे एक ऋषि ने, याज्ञवल्क ने, मगर सत्य और चित्त अभी अनटच्ड है। वो गुरु कृपा से चेतन होने लगे। तो मैं जो काम कर रहा हूं वो एक शैव दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं, समझा। भारतीय अब ये शैव दर्शन है, ये कश्मीरी शैव दर्शन है। अब वो कश्मीर का नाम लेते वो हिंदू मुसलमानों के झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं आता। कश्मीरी शैव सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के 5 काम है: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तो ये 5वां काम जो है भगवान का गुरु करता है। गुरु जब अनुग्रह करके दीक्षा देता है तो साधक को अपनी और पूरे विश्व की वस्तु स्थिति की जानकारी हो जाती है। वहां जाति धर्म गौण है कोई मतलब नहीं था, वो मानवीय विकास है ये। अब मैं कश्मीरी शैव दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे माध्यम से हो रहा है, मगर बोलता तो गंगाईनाथ महाराज है। इनसे दीक्षा नहीं लेता कुछ भी नहीं था भाई। मैं तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि गुरु के बिना इस लाइन में नहीं चल सकते, तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं समझ पा रहा था ये गंगाईनाथ जी क्या देंगे, लेकिन इनके पास क्या है। परंतु जो उन्होंने चेतना जागृत कर दी, मैं तो उनका माइक हूं भाई। मैं दिख रहा हूं आपको, मगर बोल हो रहा है। ध्यान की विधि: आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को
अपने आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। Cling, cling, Krishna, 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 cling. Cling Krishna cling 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 cling Krishna cling. जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें।
सभी गुरुदेव की तस्वीर पे ध्यान लगाते हुए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी बच्चों को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी गुरु वंदना कर लेते हैं 2 लाइन, उसके बाद फिर आप सभी का स्वागत रहेगा मंच पे। हाथ जोड़ विनती करूं, कृपा सिंधु गुरुदेव, हृदय हमारे आप विराजो, काटो सभी कलेश। हृदय हमारे आप विराजो, काटो सभी कलेश। जय श्री गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस की जूनियर सेशन में आप सभी बच्चे बच्चियों का, आप सभी साधकों का हृदय से इस मंच पर आभार, अभिनंदन और स्वागत है। यह कार्यक्रम गुरुदेव की असीम अनुकंपा से चलने वाला, उनकी कृपा से चलने वाला, उनकी करुणा से चलने वाला, हर रविवार सुबह 9 से 10 बजे के बीच, इसमें देश विदेश दूर दराज से सभी बच्चे भाग लेते हैं। 9 से 9:10 तक गुरुदेव की स्पीच, गुरुदेव के दिव्य दर्शन की जानकारी गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में देते हैं। उसके बाद गुरुदेव संजीवनी मंत्र बताते हैं कि इसको आपको जपना है। इस नाम जप से ही और ध्यान से आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। जो भी परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाएगी। और बच्चों के लिए खास करके ये प्रोग्राम और इस सिद्ध योग इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसमें आपका मेमोरी लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए, क्योंकि आज बच्चों की संख्या ज्यादा है, सबको बारी बारी से मौका मिलना चाहिए। आप सभी बराबर के पात्र हैं, सबको आप उतनी ही, जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी है इस मंच पे। तो मैं निवेदन करूंगा, मनोरमा मीना जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, आप कृपया मंच पे आएं और अपनी बात को रखें। आपको जो भी अनुभूतियां हुई है आप सुनाएं, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती। स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव। देवांशी बिटिया का हृदय से आभार है। जय गुरुदेव। आप आइए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव बिटिया, बोलिए आप। जय गुरुदेव। आज मेरी थोड़ी दिनों पहले की बात है। मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा था कि मुझे ना इस अक्टूबर को 14 अक्टूबर के बाद एग्जाम के बाद कहीं चले मत जाना, क्योंकि फिर हमारी असेंबली प्रेयर होगी। उसमें मैम ने मुझे जो पोयम की थी मम्मा के फोन पे, तो वो आज मैंने जो लर्न की थी वो मुझे 15 मिनट्स में लर्न हो गई। इसका टॉपिक था पेरेंट्स। सुनाइए। जितने मिनट्स हम ध्यान करते हैं उतने मिनट में मुझे लर्न हो गई। वाह भाई वाह, आपने याद कर लिया, बहुत बढ़िया। तो सुनाइए और मंच की शोभा को बढ़ाइए। जो आपने सीखा है अभी, जो 15 मिनट में आपने जो याद किया है, सीखा है, उसको सुनाइए। दुनिया देखेगी गुरुदेव की कितनी कृपा होती है बच्चों पे। अंकल पहले मैं मेरी अनुभूति सुनाऊंगी। जी बताइए, स्वागत है, आप कुछ भी सुनाइए। मुझे ऐसा दिखा था कि एक बॉडी थी स्किन कलर की, और उसके अंदर आधे तो गुरुदेव थे और आधे दादा गंगाई नाथ जी थे। और अचानक वो एक प्रकाश वाले सर्कल में बदल गए। फिर उसके अंदर पूरे दादा गंगाई नाथ जी आ गए और पूरे गुरुदेव आ गए। बाप रे, आप लोग धन्य हो, आप लोग धन्य हो। सच में आप लोगों की अनुभूतियां सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिटिया।
बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, अच्छा लगता है सुनना आपको। फिर मैं वो आपको पोयम सुनाती हूँ। माता सुनाइए, पिता सुनाइए। से बढ़कर कोई भगवान नहीं, उनके कर्ज को चुका पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। वाह वाह, माँ की दुआ हमेशा आप सामने रख लीजिए, उसको पढ़ के सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं। पहले दीदी सुना। जी जी, स्वागत दीदी स्वागत। ने दान किया था। जी जी, स्वागत है। मेरा एक निवेदन भी रहेगा कि इसको आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा प्लीज। ठीक है। जय इस गुरुदेव। प्रार्थना को। जय गुरुदेव। आज मेरे को ये दिखा कि मतलब मेरी इच्छा थी कि मेरे को ना कहीं घूमने जाना है, तो मैं ध्यान करने बैठी। मतलब ना मैं वहां से उठ के कहीं और चली गई। मैं वहां से उठ के कहीं और चली गई, और है ना मतलब वहां से उठ के फिर मैं कहीं पहाड़ पर चली गई। मैं घूमने की इच्छा थी। फिर ना फिर क्या मैं वहां फिर मेरा मन किया मेरे को चॉकलेट्स खानी है। फिर ना ऊपर से बारिश हो गई चॉकलेट्स की। जय गुरुदेव। अरे बाप रे। आपकी जय इच्छा हुई गुरुदेव। चॉकलेट खाने की, गुरुदेव ने चॉकलेट की बारिश करवा दी। वाह भाई वाह। शायद कल या परसों मेरे को एक अनुभूति हुई थी। मतलब है ना मेरे को नींद आ रही थी। जैसे बोलते हैं ना नींद में चलने की बीमारी होती है, वैसे मैं बिल्कुल चलती मेरे सामने सीढ़ियां आ गई घर के बाहर, मैं उस पर चढ़ती चढ़ती चली गई। और ना फिर ना क्या एक कमल टाइप का, जैसे कोटा में पहले प्रोग्राम हुआ था, कमल कमल पे गुरुदेव बैठे थे, इस टाइप का आकाश के ऊपर। फिर वहां से सीढ़ियां सीधे आकाश में गई, और वहां से चलती चलती मैं कुछ पता ही नहीं, मैं वहां चलती चलती फिर गुरुदेव के 2-3 लोग उनको वहां पे कमल के ऊपर बिठाए, है ना। फिर मैं चलती वहां पहले उन लोगों के पास आके बैठ गई, है ना। फिर थोड़ी देर बाद वहां से खड़ी होके वापस गुरुदेव के उस पर जाके बैठ गई। फिर ना मेरे को गुरुदेव के पास नींद आ गई। फिर है ना मेरे को फिर क्या गुरुदेव के पास एक बिस्तर आ गया, जिसके पास मैं उनको लेट गई। फिर है ना मैं सब जब वो सुबह उठी, मेरे पास गुरुदेव लेटे, मैंने बोला क्या मेरे को घर जाना है। तो फिर मैं गुरुदेव ने को छोड़ दिया घर पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत देव अनुभूति बिटिया। अभी ये अपनी कविता सुना रही है। जी जी, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। इस कविता को आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेज दीजिएगा, हम भी सुनाएंगे, इसको रिकॉर्ड करके भेजेंगे आपको। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं, उनके कर्ज को झुका पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। माँ की दुआ हमेशा हमें मुसीबत से बचाती है, पिता की सलाह सदा हमारी उन्नति करवाती है। वाह वाह वाह। 4 लाइन की है बस, क्या और है? 4 ये लाइन में ही छोटी सारा सार है बिटिया। इस 4 लाइन में ही हमारे जीवन का सार है कि हमें माता और पिता, इनसे बड़ा कोई, गुरुदेव कहते हैं ना कि सब आपके पहले गुरु माता पिता जिन्होंने इस हाड़ मांस के शरीर की रचना की है, और दूसरा गुरु जो आपको दीक्षा दे करके आपको आगे रास्ते में बढ़ाता है। तो सबसे पहले तो गुरु हमारे माता पिता ही हैं, और हमारे ईश्वर के समान है। बिल्कुल कटु सत्य है। माँ जितनी आपकी केयर, जितना पिता आपका केयर करते हैं, दुनिया में कोई करने वाला नहीं। मैं सभी बच्चों से कहूंगा। जी बोलिए, बोलिए। आज मेरी मम्मा को और मुझे दोनों को खींचने लगी थी। अरे वाह भाई वाह। इसीलिए ना आप जो कविता आपने अपने मन में आप गुनगुना रही थी, या जो भी मन में आपके चल रहा था, वो ट्रांसफॉर्म होता है बिटिया। ये मंत्र के माध्यम से परिवार के सारे लोगों को सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं। जैसी आपकी भावना वैसी मम्मी की भावना, दोनों लोगों को एक ही योग हुआ। ये सब आपके प्रेम और प्यार पर समर्पित आराधना है। जैसा आपका मन वैसा आपको मिलेगा। गुरुदेव बोलते हैं ना कि सच्चे मन से भैया अंदर से झुक जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। आपका शरीर ही सब कुछ है।
बाहर से कुछ भी नहीं है, जो भी मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा। और आप कुछ बोलिए। जय कृष्ण। बहुत खुश लग रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। ऐसे ही गुरुदेव खुश, आप सभी को खुश रखे, यही मेरी विनती है गुरुदेव से। हमने तो वही शुरू में प्रार्थना की ना कि गुरुदेव आप हमारे हृदय में विराजो और मंद मंद मुस्कुराते रहो, हम भी मुस्कुराते रहे। हरीश भट्ट जी की आईडी की तरफ से हैंड हुआ है। स्वागत है आपका मंच पर, अपनी बात को रखिए। आपका जो चेहरा है ना लाइट के पीछे है, आप लाइट के सामने आइए तब आपका चेहरा साफ दिखेगा। अभी ठीक है, अभी सही है। जय गुरुदेव जी। मैं आज की बताना चाहता हूँ कि जी, बताइए। पहले के 5 मिनट में मेरे को कुछ नहीं हुआ, उसके 5 मिनट ही मेरी टांगे हिलनी शुरू हो गई। अच्छा। मतलब जैसे योगा में होता है ना, जैसे बटरफ्लाई वाला होता है, उसमें टांगे ऐसे करके हिलती है बटरफ्लाई की तरह, वैसे होने लग गया मेरे को। अच्छा, बटरफ्लाई की तरफ मतलब टांगे आपकी हिल रही थी, बहुत बढ़िया। अरे उसको कोई योग, उसका कोई आसन, उस आसन का कुछ नाम है भाई साहब, मुझे याद नहीं है। तो याद नहीं आ रहा है वो कुछ नाम है उसको, उस आसन को क्या नाम बोलते हैं, जो पैरों का ऐसे हिलाते रहते हैं बटरफ्लाई की तरह खोल करके, मतलब वो तितली की पंख की तरह, मतलब वो हमेशा हिलाना होता है। वो कोई आसन है, नाम मालूम नहीं मुझे। चलिए आप बताइए, आगे बढ़िए। बस इतना ही था। तो आज आपको ये योग हुआ, बहुत बढ़िया। जो भी उसका नाम है, याद तो नहीं आ रहा, मैं आपको अगली बार बता दूंगा उसका नाम। जी गुरु भाई, इसका नाम यही है जो आप बता रहे हो, यही इसका नाम है, बटरफ्लाई आसन ही है ये। अच्छा, बटरफ्लाई। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो भी होगा अंदर से होगा, जो भी योग होगा अंदर से होगा। आपको ना हाथ उठाने की जरूरत है, ना पैर उठाने की जरूरत है। मातृशक्ति कुंडलिनी को मालूम है कि इस शरीर को किस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज की आवश्यकता होती है वो करवाती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपके साथ और बहुत सारे लोग हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। क्योंकि इस मंच पे उस बच्चे की आवश्यकता है जो अपनी अनुभूतियों को बता सके, और आपकी अनुभूति से किसी तीसरे का भला हो जाए, आप मतलब कृपा के पात्र बनेंगे। जी बिटिया बोलिए, आप अपना शुभ नाम बताएं। माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें। माइक आपका बंद है जी। आपका अपन शुभ नाम बताएं। सुवीक्षा जी, सुवीक्षा पंवार। अच्छा जी, शुभेच्छा जी। आपकी उम्र क्या है? 8 years। 8 years। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 3rd। अच्छा ठीक है। गुरुदेव से आपका जुड़ना कब से हुआ है, कब से आप गुरुदेव से जुड़ी हैं? 1 हफ्ते से। अच्छा, 1 सप्ताह से आप जुड़ी हैं। तो 1 सप्ताह से आप नियमित ध्यान कर रही हैं, रेगुलर ध्यान कर रही हैं? सुबह शाम ध्यान करती हैं? बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान जब करती हैं तो आपको कुछ यौगिक मोमेंट या यौगिक क्रियाएं कुछ होती हैं जिसको आप महसूस करती हैं? मतलब जैसे आज मैं कर रही थी तो मुझे ध्यान कर रही थी, तब मतलब अचानक से अंधेरा था और बहुत तेज सी लाइट आई थी और एक गुफा थी, उसमें गुरुदेव जी बैठे थे और वहीं पे मैं बगल पे बैठी थी और ध्यान कर रहे थे। वाह वाह वाह, क्या दिव्य अनुभूति है। आप सभी बच्चों को गुरुदेव इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां कराते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपने क्या देखा? और तो कुछ नहीं। तो आपकी आज की ये अनुभूति है ध्यान के दौरान। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे आज संडे है, फिर अगले संडे को हम लोग मिलते हैं, तो सोमवार से लेकर के शनिवार या रविवार तक जो भी आपकी अनुभूतियां हो, जैसे हो आप लोग एक पेपर लेकर के कॉपी पर लिख लें
और प्रोग्राम में उसको बताएं कि फला दिन को ऐसी मुझे अनुभूति हुई थी, ताकि एक सप्ताह याद करना बच्चे भूल जाते हैं, आप लोग भूल जाते हो। मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि आप जैसे आपको कोई अनुभूति हो, प्रोग्राम तो संडे को आएगा, तो प्रोग्राम में बताने के लिए आप उसको लिख लीजिए। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनोरमा जी की आईडी से एंट्रेज हुआ है, स्वागत है मंच पर आपका। जय गुरुदेव। अच्छा, एक बिटिया रुक जाइए, हरीश जी को ले लेते हैं, हरीश भट्ट जी को कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। जी, आपका अपना नाम बताइए। जय गुरुदेव। ओम। जी, ओम दोहार। अच्छा जी, आप कब से गुरुदेव से जुड़े हैं आप? मैं पिछले संडे और इस संडे। अच्छा, मतलब आपको भी एक सप्ताह हो रहा है, एक वीक हो रहा है, एक है। कोई भी बच्चा घबराए ना, सबको हम मंच पे बुलाएंगे बारी बारी से, तो आप अपनी अनुभूति बताएं कृपया। दरअसल अनुभूति तो अभी तक नहीं हुई है, पर ठीक है, जैसे मैं मतलब करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा मतलब मैं गिरने वाला हो रहा हूँ और मेरे जो पार्ट वीक है उनकी एक्सरसाइजेस होते हैं। हाँ, वही तो है अनुभूति, यही अनुभूति है भाई साहब, यही अनुभूति जय है। हो, जय। अगर आपको कुछ ध्यान के दौरान महसूस हो रहा है तो ये अनुभव है, यही अनुभूति है, इसी को अनुभूति हम कहते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि जैसे हम कुएं में गिरने जा रहे हैं, आपका जो शरीर का पार्ट वीक है उसकी एक्सरसाइज होती है, यही अनुभूति है, यही क्रियाएं होती है, सबके साथ होती है। तो कल की भगवान की जय हो, आप बोलिए। कल की भगवान की जय हो। जय हो। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई है आपके अगल बगल अपनी अनुभूति बताने के लिए? जी नहीं। अच्छी बात, ठीक है। मनोरमा जी की आईडी से एंट्रेज हुआ, अपनी बात रखिए मंच पे। जय गुरुदेव। जी बिटिया, स्वागत है। जय गुरुदेव। मुझे कल ऐसा दिखा था कि है ना गुरुदेव, मैं खेल रही हूँ हमारे बाहर वाले गार्डन में और गुरुदेव ऊपर ऊपर आकाश में सिंहासन पे बैठे मुझे देख रहे हैं। वाह वाह वाह, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं बिटिया। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं आप सभी के साथ हर पल हूँ, आप मुझे जहाँ याद करोगे मैं आपको आपके साथ हूँ, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। दिव्य अनुभूतियां आपकी, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय दादा गुरु, जय श्री कल की भगवान, आपकी सदा जय जयकार। दीपक, दीपक जी की आईडी से कोई अगर बच्चा है तो कृपया मंच पे आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। आप अपना शुभ नाम बताएं। मयंक। मयंक जी, आपकी क्या उम्र है? 7 years old। 7 साल। आप 7 साल के हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तीसरी। तीसरी में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? ये आप गुरुदेव से कब से जुड़े हैं? आज से। आज पहली बार जुड़े हैं? हाँ। गुरुदेव के बारे में क्या अब आपको बताया गया है? मुझे हाँ, जैसे आप गुरुदेव से जुड़े हैं तो कुछ बताया गया होगा ना गुरुदेव के बारे में आपको? क्या बताया गया, थोड़ा बताए सबको। मैं भूल गया। भूल गए? मैं बताऊं आपको? हाँ। गुरुदेव हमारे जो हैं एक दिव्य मंत्र देते हैं। उनको 2 सिद्धियां एक ही जीवन में प्राप्त हुई और उस सिद्धियों के माध्यम से उनको उनका शरीर मतलब पावरफुल हो गया, जिसको हम कहते हैं। उस शरीर से में एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो गई कि उनके गुरु का आदेश हुआ कि जा करके दुनिया को बताओ कि तुझे क्या मिला है। तो गुरुदेव उसको बांटने निकले हैं सिद्ध योग के माध्यम से। गुरुदेव कहते हैं कि मैं एक मंत्र आपको देता हूं,
उसको आप जपोगे और मेरी तस्वीर का आप ध्यान करोगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रह पाएगी। और जो भी जैसे आप जैसे बच्चे हैं, आपका एक लक्ष्य आपने बनाया होगा, चाहे आपके पेरेंट्स ने कुछ बना कर रखा होगा कि नहीं इस बच्चे को ये काम कराना है, वो काम कराना है, जीवन में ये ऐसा बनना है। तो जो भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहेंगे सिद्ध योग के माध्यम से आपको प्राप्त होगा, बशर्ते उसमें एक कंडीशन है, आपको नाम जप करना पड़ेगा और नियमित गुरुदेव का ध्यान करना पड़ेगा। प्रेयर तो जानते हैं ना, प्रेयर कैसे किया जाता है? जैसे हमने 2 लाइन अभी प्रार्थना की थी प्रोग्राम से पहले कि आप हमारे कष्टों को काटिए, हमारे संकट को दूर कीजिए, मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। सिद्ध योग का यही है कि आपको 2 टाइम सुबह शाम ध्यान करना है और नाम जप जो मंत्र मिला है उसको मन ही मन जपना है, ओट जीभ नहीं हिलाना है। ये है सिद्ध योग, इतना आप जान लीजिए। और अगर आप नियमित करते हैं तो जो अनुभूतियां बच्चों के द्वारा आपने सुनी, यानी कि मुझे गुरुदेव ने ये दिखाया वो दिखाया, आपको भी दिखाएंगे। आप वादा करते हैं करेंगे नियमित? हाँ। हर संडे को आएंगे प्रोग्राम में? हाँ। हम आपकी अनुभूतियों का इंतजार करेंगे, ठीक है? हाँ। और कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ। बताइए। जब मैं ध्यान कर रहा था गुरुदेव का, जब मेरा शरीर पीछे की ओर जा रहा था और मैं गोल गोल घूम रहा था। वाह भाई वाह वाह। पहले दिन, आज पहली बार आपने ध्यान किया है ना? हाँ। सोचिए पहले दिन जब गुरुदेव आपको ऐसी अनुभूतियां करवा सकते हैं, तो जब आप नियमित करेंगे तो क्या क्या करवाएंगे। आनंद आ गया, बहुत खूब। मयंक जी आप ऐसे ही ध्यान करते रहिए। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। जय गुरुदेव। बोलिए कल की अवतार की जय हो। सावित्री जी की आईडी से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। जय गुरुदेव, आ जाइए, आपका स्वागत है जी। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक भी खोल लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। बोलिए। इन स्कूल में लंच हुआ था जिस टाइम मेरा बहुत भयंकर पेट दुख रहा था, तो मैं हमेशा स्कूल में मैं बॉक्स में गुरुदेव का फोटो लेके जाती हूँ। तो मैंने लंच के टाइम उठ के फोटो देख के बोला कि गुरुदेव मेरा पेट मिटा दीजिए। थोड़ी मिनट में मेरा पेट मिट गया। वाह 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 वाह, शाबाश। ये होनी चाहिए आस्था अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति। और बच्चे तो आप लोग ऐसे ही एकदम काले हैं, गुरुदेव तो ऐसे ही करुणा बरसाते हैं बच्चों पे। बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। एक दिन तो मम्मा से मैंने कहा कि मम्मा मुझे ना एप्लीकेशन याद नहीं हो रही है। मम्मी ने कहा कि गुरुदेव से के, तो मैंने कहा तो मुझे उनने सरस्वती माता जी के दर्शन कराए थे। वाह 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 वाह, आनंद आ गया। आप बच्चों की अनुभूतियां सुन करके हम लोग अपने को अंदर ये महसूस होता कि हम सच में सही रास्ते पे चल रहे हैं। सिद्ध योग के माध्यम से हमने गुरुदेव को जो अपनी शरण में, गुरुदेव जो हमें अपनी शरण में लिए हैं, सच में हम किस्मत वाले हैं कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं और हमने सही रास्ता चुना है अपने जीवन का। जी बताइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आप लोग ऐसे ही हमेशा हर संडे को आते रहिए, हर रविवार को इस कार्यक्रम में आपका स्वागत रहेगा। जय गुरुदेव बिटिया, आपका नाम बताइए। मेरे को आज ना बोले आपका ना, नाम बताइए। मेरा नाम है काजल। काजल जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? LKG। LKG में पढ़ रही हैं। गुरुदेव का ध्यान कब से कर रही हैं आप? 1 महीने। 1 महीना हो गया, बहुत बढ़िया। तो 1 महीने के अंदर आपको बहुत सारी अनुभूतियां हुई होगी गुरुदेव के माध्यम से। बताइए, आप मंच पे बताइए, रखिए अनुभूतियों। आज के दिन है ना, मैं ध्यान कर रही थी ना, जो मैं जी जी, भोले की शिवलिंग दिखी थी। वाह 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 वाह, गुरुदेव ने शिवलिंग दिखाया आपको, वाह।
आप बोलते रहिए, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, आप बोलते रहिए, जो भी बोलना बोलते रहिए। मैं कल ध्यान कर रही थी ना, जब मेरे को कृष्णा जी दिखे थे। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान आपको कैसे दिखे थोड़ा बताएंगे? मैं ध्यान करते वक्त यहाँ पे। अच्छा, आपको आज्ञा चक्र पे कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ, उनसे कुछ बात भी हुई थी भगवान से? नहीं हुई। आप जितना ध्यान रेगुलर नियमित करेंगे, जितनी मतलब आपकी आस्था गुरुदेव प्रति बढ़ती जाएगी, आप गुरुदेव से भी बात कर सकते हो, भगवान से भी बात कर सकते हो। मैं जो प्रार्थना करती हूँ पूरी कर देता है मेरे गुरुदेव। बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए, और बताइए बताइए ना। बहुत, आप तो 1 महीने से ध्यान कर रहे हैं, आपको तो बहुत सारी अनुभूतियां हुई होगी। मेरे को है ना, कल की बात थी ये भी। मेरे को एक बार पानी बहता हुआ दिखा था और उसके ऊपर दीपक जलते थे। हाँ, बहते हुए पानी में आपको दीपक दिखा। वो सब गुरुदेव की करुणा है, कृपा है, कुछ भी दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। मैं उस पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आपको इस प्रोग्राम से जोड़ा है, और मेरा निवेदन रहेगा कि हमेशा ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहें प्रोग्राम से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। और किसको मंच पे? और हर कल्की। जय श्री कल्की जी। विक्रम सिंह जी गुरु भाई, आपके पास अगर बच्चे हैं तो कृपया मंच पे लाने का प्रयास करें। विक्रम सिंह जी गुरु भाई, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? जय गुरुदेव, आपके पास तो एक टीम ही है पूरी एकदम। जय गुरुदेव। गजब, बहुत अच्छा। अरे वाह भाई वाह, बच्चे इंतजार करते हैं कि हमारी भी बारी आएगी, है? अति सुंदर जी। आप लोग बारी बारी से अपनी अनुभूतियों को बताएं, जिसको जो भी अनुभव हुआ है, बारी बारी से जिनको भी अपनी अनुभूतियों को बताना है, बारी बारी से आइए। मुझे नहीं मालूम किसको किसको क्या अनुभूति हुई है, जो भी अनुभूति हुई आप लोग बताएं। जय गुरुदेव। स्पीकर चालू जी, बोलिए। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। बताओ नाम बताओ। हाँ, एक दिन दादा दिखाने के लिए अपन बताइए बताइए। हाँ, मैं कल गुरुदेव दिखाई दिए थे। हम जब ध्यान कर रहे थे तो हमारे ऊपर उन्होंने हाथ रखा और हमें ऐसा लगा कि हमारे ऊपर कोई हाथ रखा है, और फिर बाद में फिर गुरुदेव ध्यान में आए, फिर हमसे कहा कि हम तुमको वचन देते हैं कि तुम्हें विद्या आ जाए। गुरुदेव ने आपको क्या वचन दिया है? विद्या आ जाएगी। विद्या, आपने जो मांगा गुरुदेव ने वचन दिया। गुरुदेव से आपने विद्या ही मांगा है ना? हाँ। तो गुरुदेव ने वादा किया है, वचन दे दिया कि मैं आपको दूंगा। तो अब तो आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है? आपका काम क्या है? नाम जपना है और ध्यान करना है रोज। ऐसा आप करेंगे ना? हाँ। हाँ, ऐसा करते रहिएगा। और कुछ बताइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहाँ है सबसे छोटा साधक जिसकी आवाज हमें सुनाई दी थी?
चलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। यहाँ देखो। जय गुरुदेव। चलिए मेरे सामने मुझसे बात कीजिए ना आप, इधर आइए। जय गुरुदेव बोलिए, जय गुरुदेव। ना तुम बोलो। चलिए ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिटिया रखिए अपनी बात, बताइए। आप लोग सोचते संकोचते क्यों? आपको बोलना चाहिए ना, जो भी गुरुदेव ने दिखाया, बताया, सुनाया है। बता दो। गुरुदेव की बहुत याद आती है। बता। मेरे सामने गुरुदेव आए। वाह वाह, ठीक है। ध्यान नहीं करती है। आपके सामने आए तो आपने क्या कहा उनसे? गुरुदेव हमको विद्या दो। गुरुदेव हमको विद्या दे दो। अच्छा, आपने गुरु से विद्या मांगी है, तो गुरुदेव तो आपको विद्या देंगे। गुरुदेव ने आपको बताओ जी, ध्यान नहीं करती है, जो इसको बताओ ध्यान करे दोनों टाइम। जी जी जी, मैं तो सभी बच्चों को बोलता हूँ कि आपको नाम जपना है और ध्यान करना है। ध्यान में कुछ आपको ध्यान लगे न लगे उससे कोई मतलब नहीं। गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ जाइए हाथ जोड़ करके, और उस मंत्र को मन ही मन जपिए, ओट जी भिलाए बिना। आप लोग सभी करेंगे ना? जी जी। हाँ, सभी बच्चे वादा करें, हम लोग नियमित करेंगे। इसमें तो यहाँ तक होता है कि आपको जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आएगा वो भी दिख जाएगा ध्यान के दौरान। ऐसा योग है। और कोई बच्चा अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहेंगे तो विक्रम जी सामने लाइए उनको। हाँ अभी 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 तो ध्यान ही नहीं किया इनने, वो ये तो मैं बता रहा कि अब ध्यान किया करो। अंशिका भर करती है रोज ध्यान। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ये कार्यक्रम हर रविवार को 9 बजे से 10 बजे के बीच आता है, तो आप लोग 9 बजे आ जाया करें। आप लोग लेट करेंगे तो फिर ध्यान से वंचित हो जाएंगे ना। सामूहिक ध्यान का एक अलग ही महत्व होता है। चलिए ठीक है, कोई बच्चा अगर कुछ बोलना नहीं चाहता तो अच्छी बात है। जी जी बिटिया, मैं आ रहा हूँ। मनोरमा जी की आईडी के पास में हम आ रहे हैं। जी बिटिया, कुछ बोलना चाह रही हैं क्या आप? देवांशी बिटिया जी बोलिए। मुझे ऐसे दिख रहा था, अभी मेरे हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, तो मेरे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक दिन पहले मुझे ऐसा दिखा कि गुरुदेव एग्जाम में मेरे पास बैठने वाले हैं। वाह भाई वाह, बैठने वाले। आप एग्जाम हुआ कि नहीं? हो गया। हाँ, तो गुरुदेव ने आपका एग्जाम करा दिया आपके साथ बैठ करके। बहुत बढ़िया। पेपर खूब अच्छा बनवाया होगा ना गुरुदेव ने? हाँ, अभी रिजल्ट तो नहीं मिले, अभी चल रहा है। अच्छा, अभी आपका एग्जाम चल रहा है। अभी 3 पेपर और हैं। अच्छा 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 अच्छा, आपके साथ गुरुदेव हैं तो हमें किस बात की चिंता। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? थोड़े दिनों पहले की बात है, मुझे जी बताइए। चंदा पे बैठे गुरुदेव दिखे थे। चांद पे बाबा। चांद पे गुरुदेव दिखे थे। वो चांद पे कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। अच्छा, वहां पे भी कुर्सी लगाए हुए थे गुरुदेव बाबा, जैसा कि गुरुदेव आश्रम में लगाकर बैठते थे। वाह, बहुत बढ़िया। और कुछ आप बोलना चाहेंगी? जी बोलिए। कल मेरा हिंदी 2 का पेपर था। उसके बाद मुझे लंच में ऐसा दिखा था। लंच की थोड़ी देर पहले जब हम बैग लेके आ रहे थे क्लास के अंदर,
क्लासरूम से बाहर रहता है हमारा बैग। तो मैं बैग लेके जब आ रही थी अंदर, जैसे ही मैं बैग लेके अंदर आई, रोल नंबर वाइज मैम बैग लेने भेज रही थी, मेरा रोल नंबर 8 है। जैसे ही मैं गई वहां पे, फिर मैं वापस आई तो मेरा मैम पेपर ले चुकी थी, लेकिन कुछ देर मेरा पेपर लेके पेन लेके बैठे हुए थे मैम की जगह पे। बाप रे बाप, वाह भाई। सारे बच्चे सुन ले। ये अनुभूति है ना, इसलिए मुझे नहीं बताइए, जस्ट आपको बता रही है। वाह वाह वाह, अभी ये बता रही है। सारे बच्चे सुन ले कि गुरुदेव आपके साथ कैसे रहते हैं। इस बिटिया के साथ हमेशा रहते हैं। जितना आप प्रेम करेंगे गुरुदेव से, उतना ही वो आपका साथ निभाएंगे। बाबा, वो मेरा पेपर चेक कर रहे थे कि सब कुछ सही तो है। वाह भाई वाह, हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं तो भाव का भूखा हूँ भाई, मैं तो आपके सद्भाव का भूखा हूँ। गुरु तो आपके सद्भाव का भूखा, आपके प्रेम का भूखा है। कोई बच्चा, कोई कविता, पोयम, कोई टैलेंट ऐसा जो आपने कोई चित्र बनाया हो गुरुदेव का, ऐसा कुछ तो अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं रवीना गुरुबहन से निवेदन करूंगा कि अपनी बातें कुछ रखें और बच्चों को कुछ सलाह जो देनी है वो आप दे सकती हैं गुरुबहन, अगर मंच पे हैं तो। रवीना गुरुबहन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। नहीं तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, आप लोग अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लीजिए। कार्यक्रम को हम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे और जयकारा लगाएंगे। सारे बच्चे कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें, जयकारा लगाया जाए। सारे लोग तैयार हैं? जी, जयकारा लगाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए प्रेम से बोलिए कल्की भगवान की, कल्की भगवान की, जय हो, गुरु सियाग की, गुरुदेव सियाग की, जय हो, दादा गुरु की, जय हो, दादा गुरु की, जय हो, धर्म की, जय हो, धर्म की, जय हो, अधर्म का, नाश हो, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर कल की, हर घर में कल की, हर हर कल की, हर घर में कल की, कल की, हर घर में एक कल की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, भाई जय श्री साहब, कल्की। एक्चुअली मैं आउट हो गई थी मीटिंग से। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी, कोई बात नहीं गुरुबन, कुछ बच्चों को कुछ सजेशन देना है तो आप कृपया दीजिए प्लीज। बच्चों को सजेशन तो गुरुदेव भगवान बहुत अच्छे से दे रहे हैं और अपनी शरण में ले रहे हैं। और ऐसे ही बच्चे दिन पे दिन, अगर बेटा आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, ये एक ऐसी साधना है। देखा ना आपने, सुना ना, मेमोरी बढ़ जाती है, पेपर दिख जाता है और गुरुदेव आपको कई चांद पे ले जाते हैं। तो ये सब अनुभूतियां सामान्य बच्चों को नहीं होती है। आप किसी फ्रेंड को पूछोगे या किसी और को पूछोगे तो उनको नहीं होती होगी, आपको क्यों होती है? क्योंकि आप गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हो और कृष्णा भगवान आप पर पूर्णता, उनका आशीर्वाद है। कृष्णा भगवान को जो है ना बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट रूप में आपको दिखते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपको जगह जगह आपका भ्रमण करवाते हैं।
तो ये आम बच्चों को नहीं होता, ये दिव्य बच्चों को होता है जो गुरुदेव भगवान की शरण में आते हैं। आप किसी से पूछोगे उनको कभी ये अनुभूति हुई है? किसी को नहीं हुई होगी। ये सिर्फ हम लोगों को, हमारे बच्चों को इसलिए होती है क्योंकि हम कल्कि भगवान के जो है ना उनकी शरण में है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी आपकी दिव्य अनुभूतियां है और आप दिव्य रूप धारण करने वाले हो, नो डाउट। आप दिव्य बच्चे हो। अपने फ्रेंड्स में, क्लास को, हर एक जगह आप बताइएगा कि मेरे गुरुदेव भगवान ये है और मुझे ये बेनिफिट हुआ है। आप अगर चाहे तो करके देख सकते हो, क्योंकि ये सत्य है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। ऐसे बोलिएगा आप, ठीक है? जय गुरुदेव। ढेर सारा आशीर्वाद सभी बच्चों को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी से निवेदन है, अगले रविवार आप सभी फिर से आएं और अपनी अनुभूतियों को इस मंच पे साझा करें, बताएं। और आपका जो ये वीडियो रिकॉर्ड होकर के अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो उसको दुनिया देखेगी कि ये बच्ची को ऐसी अनुभूति हुई है। और आपके अनुभव से, आपके जिज्ञासा से बहुत सारे बच्चे देश के जुड़ेंगे गुरुदेव से। ये हमारे लिए एक सेवा का अवसर है। आप लोग जरूर सेवा का अवसर दें। गुरुदेव के मिशन में आप लोग उतने ही सहभागी बने जितना कि हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है। हम तो अब ज्यादा दिन का वो नहीं कर सकते, लेकिन आपका भविष्य तो अभी उज्जवल है। आप गुरुदेव की सेवा ऐसे ही करेंगे जैसा हम कर रहे हैं। हमारे बाद चार्ज आपका ही है, आपका ही वो। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप गुरुदेव के शिष्य हैं और सिद्ध योग के साधक हैं। जय गुरुदेव। आप सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय अंकल, आप YouTube पे कब डालोगे वीडियो?